भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन ने दरियाए सतलुज में पानी छोड़ने की इत्तला दी। वजारत आबी वसाइल ने सैलाब का नया अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए सतलुज में हरीके ज़ीरी और फेरोजपुर ज़ीरी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए चनाब में भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। पंजन के मकाम पर पानी की आमद और अखराज 6,09,669 क्यूसिक रिकॉर्ड, जबकि दरियाए चनाब में हेड तरेमू पर बहाव 5,43,000 क्यूसिक है। दरियाए चनाब में पानी के बहाव में इजाफे के बायस जलालपुर पीर वाला मकामी बंद में शगाफ पड़ गया, जिससे दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब आ गई। शुजाबाद और जलालपुर पीर वाला में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। जलालपुर पीर वाला में रात से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आला पंजाब ने इनखला ऑपरेशन की बराह रास्त निगरानी की। ऑपरेशन के दौरान 147 अफराद को रेस्क्यू किया गया। गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्तान से 2,343 अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है। अब तक 10,810 लोगों को मुल्तान के मुतासरा इलाकों से निकाला जा चुका है। पंजाब भर के सैलाब मुतासरा इलाकों से 20 लाख अफराद और 15 लाख जानवरों का इनखला हो चुका है। सैलाब से पंजाब में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। खुद देख कर आए हूँ अवाम किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं। मुल्क में ज़रिए इमरजेंसी नाफिज की जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुतालबा। कहा किसानों को बीज और खाद की फराहमी में सपोर्ट देनी चाहिए। बिजली के बिल माफ़ करने चाहिए। मौजूदा बहरान का तनहा मुकाबला नहीं किया जा सकता। वज़ीर ख़ारजा आलमी सतह पर बाज़ाब्ता अपील करें। हमें फौरी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा में जाना चाहिए। पाकिस्तान के 2 ममालिक मदद करना चाहते हैं। विफाक को सूबों के साथ मिलकर मुतासरीन की मदद करनी चाहिए। रिलीफ के बाद रिकन्स्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन का फेज़ शुरू किया जाए। पहले भी हमने सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर तामीर का सिलसिला शुरू किया। मौजूदा सैलाब में भी हमें गरीबों की मदद करना पड़ेगी। ये सियासी बयानबाजी का मौका नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की मुलाकात। बाहिमी ताल्लुकात, सैलाब मुतासरीन की इमदाद और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। किंग सलमान एंड रिलीफ सेंटर के तरफ से इमदादी सामान मरीम नवाज की मौजूदगी में PGMA के सुपुर्द किया। इमदादी सामान में खैमे, सोलर पैनल्स, LED किचन सेट, कंबल और दीगर अशिया शामिल। मरीम नवाज से कहा खादिमुल हरमैन शरीफैन उम्मत मुस्लिमा के लिए मशरे राह हैं। सऊदी अरब की बरवक्त इमदाद हकीकी भाईचारे की अलामत है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआशी ताउन बढ़ रहा है। पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली जैसा संगीन चैलेंज दरपेश है। पाकिस्तान एक बार फिर सैलाब की हौलनाक सूरत हाल का सामना है। सैलाब से लाखों लोग मुतासर हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि असर हाजिर के चैलेंज से निपटने के लिए इज्तिमाई काबिश नागुज़ीर है। माहौलियाती इंसाफ के लिए सबको मिलकर आवाज़ उठाना होगी। पाकिस्तान ने हमेशा तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल करने पर जोर दिया। अमन, इस्तेहकाम और तरक्की का आपस में गहरा ताल्लुक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन की मुलाकात। मार्का हक से मुतालिक बैरून मुल्क होने वाली तकरीबात पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानी हमारे मुल्क का कीमती सरमाया है। तरक्की ने वतन अहम खदमात अंजाम दे रहे हैं। ओवरसीज़ को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। पाकिस्तान ने कभी जारियत का रास्ता नहीं अपनाया। भारतीय हुकूमत दुनिया भर में दहशत गर्दी में मुलव्वस है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में कलीदी किरदार अदा किया। भारत की मौजूदा हुकूमत ने अक़लियतों की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। पाकिस्तान ने कामयाब सिफारतकारी से दुनिया के सामने अपना मौक़िफ़ रखा। साफ़ी का सवाल करना जुर्म बन गया। अमेरिका में जायदाद से मुतालिक अलीमा खान से सवाल पूछने पर नुमाइंदा बोलियो तैयब बलोच के खिलाफ PTI की मुहिम। सहाफ़ियों को संगीन नताइज की धमकियाँ। तैयब बलोच की तस्वीर वायरल करके धमकाया जाने लगा। हडियाला जेल के बाहर तैयब बलोच को फ़राइज़ रोकने के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। सहाफ़ी बरादरी की जानिब से हक और सच की आवाज़ दबाने की मज़म्मत। PTI से माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।